दोस्तों अगर आपके पास भी रियलमी ब्रांड के ईयरबड्स हैं और आपके ईयरबड्स में प्रॉब्लम आ रही है लो साउंड की, मतलब आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम फुल भी कर दें तब भी आपको ईयरबड से लो साउंड सुनाई देता है, या कभी एक से कम साउंड आता है, कभी दूसरे वाले से साउंड कम आता है और ये प्रॉब्लम रेगुलर बेसिस पे आ रही है, तो आज भी आपको इसका पूरा सोल्यूशन देने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। तो ये जो प्रॉब्लम आती है इसके दो रीज़न होते हैं, जिनमें से सबसे पहला रीज़न जो आपको भी बताऊंगा, आप उसको ट्राई करके देखें। अगर वो सॉल्यूशन आपके केस में वर्क नहीं करता है तो जो मैं दूसरा सॉल्यूशन बताऊंगा उसको भी ट्राई करके देखें। इन दोनों सॉल्यूशन को करने के बाद आपके ईयरबड से लो साउंड वाली प्रॉब्लम या कम ज़्यादा साउंड वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप दोनों ईयरबड्स को अपने फ़ोन के साथ पेयर कर लें, जो आप मेरे केस में यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको करना क्या होता है, आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएं और इस तरीके सर्च करें ऑडियो, तो वहाँ पे आपको एक ऑडियो बैलेंस और मोनो ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा। इसको सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे देखें कि आपके फ़ोन में मोनो ऑडियो ऑन तो नहीं है, तो आपके केस में ये हमेशा मोनो ऑडियो ऑफ होना चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या होता है, जो ऑडियो बैलेंस है इसको सेंटर में कर दें। अब सेंटर में करने का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई म्यूजिक या वीडियो प्ले कर रहे हैं तो जो उसका साउंड है वो दोनों से इक्वल आए। अगर ये लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट वाले से आएगा और राइट वाले से कम आएगा, और अगर इस साइड होगा तो राइट वाले से आएगा और लेफ्ट वाले से कम आएगा। तो हमेशा ऑडियो को सेंटर में बैलेंस करके रखें, तभी दोनों से इक्वल साउंड आएगा बराबर लेवल पे। और अगर इस स्टेप को करने के बाद भी आपके ईयरबड्स में लो साउंड वाली प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरा सॉल्यूशन ये होता है, कभी कभी होता क्या है, जब हम ईयरबड्स को लॉन्ग समय तक अपने ईयर्स में प्लग करके रखते हैं या लंबे समय तक रेगुलर इसको यूज़ करते हैं तो इन ईयर टिप्स में वैक्स जमा हो जाता है, तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको क्लीन करने का तरीका ये होता है, तो आप इन ईयर टिप्स को हटाएं और आपके घर में कुछ भी ऐसा कॉटन बड आपको मिल जाएगा जिससे आप अपने ईयर्स वगैरह को क्लीन करते हैं। इसको हल्का सा हैंड सैनिटाइजर में डिप करें और उसको डिप करने के बाद इस वाले एरिया को अच्छे से साफ करें, क्योंकि दिखने में आपको लग रहा हो सकता है कि यहाँ पे तो डस्ट नहीं है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे क्लीन करता रहता हूँ। मगर इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ जिनमें लोग करते क्या है, ईयरबड्स को रेगुलर यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे, और यहाँ पे वैक्स जमा होने के कारण ईयर्स का ये वाले जो यहाँ पे जाली देख पा रहे हैं जमा होकर बंद हो जाती है। तो उसकी वजह से आपकी जो साउंड है वो बहुत कम आती है, चाहे आप फ़ोन में कुछ भी सॉल्यूशन ट्राई कर लें। तो उसके लिए बेस्ट ये है, आप इस तरीके से कॉटन बड लें और आपके घर में जो हैंड सैनिटाइजर होता है उसमें इसको डिप करके इसकी जाली वाली एरिया को अच्छे से यूं करके क्लीन करें। और इसके बाद इसको लगाने का तरीका बहुत आसान होता है। आप ईयर टिप को इस तरीके से बैक करें, यूं करके जैसे बैक करेंगे और इसको यहाँ पे प्लग कर दें। इसके हल्का से पुश करेंगे तो प्लग हो जाएगा और इस तरीके से इसको बैक कर दें। ऐसे दूसरे वाले को भी हटाएं और यहाँ पे भी आपको जो अगर डस्ट वगैरह दिख रहा है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे मैंने इसको भी लास्ट वीक ही क्लीन किया था, उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो जाली में डस्ट जैसा वैक्स जैसा बैठ रहा है, तो इसको अच्छे से क्लीन करें। आप कॉटन वगैरह से भी क्लीन कर सकते हैं, अगर आपके बड है तो वो भी अच्छा होगा। और क्लीन करने के बाद इसके ईयर टिप को पीछे करें इस तरीके से। तो अगर आप देखें तो ये टिप भी कितना गंदा है, डस्ट से भरा हुआ है, मगर इसको मैं बाद में क्लीन कर लूँगा। और उसके बाद इसको भी यहाँ पे इस तरीके से फंसाएं और हल्का सा पुश करें बैक करके, तो यहाँ पे भी प्लग हो जाएगा और उसके बैक करें। दोनों स्टेप अगर आप पूरे ढंग से फॉलो करते हैं तो आपके ईयरबड्स में जो लो साउंड वाली प्रॉब्लम आ रही है या कम ज़्यादा साउंड वाली प्रॉब्लम आ रही है वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।